अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मरियम खोखर है। मैं नफ्सियात के डॉक्टर के तौर पे अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हूँ। आज मैं जिस मौजू के ऊपर आपसे बात करूँगी उसे वहम वसवसे की बीमारी कहते हैं। इससे पहले कि मैं इस मौजू की तफसीलात के बारे में आगे चलूँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि नीचे दिए गए बेल बटन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारी जो वीडियोस हैं वो मौसूल हो सके और ज़हनी सेहत के हवाले से जो हम आगाही फैलाने की कोशिश करें उसमें आप हमारा साथ दे सकें। आज हम जिस बीमारी के बारे में बातचीत करेंगे इसे वहम वसवसे की बीमारी कहा जाता है, या अंग्रेज़ी में इसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहा जाता है। इस बीमारी की आज ज़्यादातर जिस मौजू पे गुफ्तगू होगी वो इसकी अलामात या तशख़ीस के बारे में है। अगर देखा जाए कि ये ओसीडी की बीमारी या वहम वसवसे की बीमारी होती क्या है, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि मरीज़ को इस बीमारी में वहम या वसवसे आते हों जो कि कम से कम 6 महीने तक लगातार आ रहे हों। ये वहम वसवसे कोई भी ऐसी सोच को, कोई भी ऐसे ख़याल को, कोई भी ऐसे एहसास को, कोई भी ऐसी बेचैनी को या कोई भी ऐसी तस्वीर को कहा जा सकता है जो इंसान के ज़हन में बार बार लगातार आ रही हो। ये इतनी ज़्यादा बार बार और लगातार आ रही हो कि ये आपके अंदर बेचैनी और घबराहट पैदा कर रही हो, और आप अगर इसे रोकने की कोशिश भी कर रहे हों तो आप इसमें नाकाम हो रहे हों, और ये सोच या ये एहसास या ये बेचैनी आपकी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के कामों में दखल अंदाज़ी कर रही हो, और आपका ज़्यादातर टाइम 24 घंटे में इस ख़ास सोच के पीछे लग जाता हो। इसमें हम अगर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जो दूसरे टर्म के बारे में बात करें तो उसको कंपल्जन कहा जाता है। कंपल्जन से मुराद ये कि कुछ ऐसे कामों को अमल में लेकर आना जो वहम वसवसे की वजह से हम करते हैं, और वो करने के बाद हमें तस्कीन महसूस होती है। आइए इसकी कुछ मिसालों के बारे में बात करते हैं ताकि इन दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को, यानी ऑब्सेशन जिसे वहम कहते हैं और कंपल्जन जो हम अमल करते हैं, इसको समझ सकें। मिसाल के तौर पे एक शख्स को अगर ये सोच या वहम आती हो कि उसका जिस्म नापाक और पलीद है, और वो इस चक्कर में 40-40 50-50 दफ़ा हाथ धो रहा है, तो जो उसके जहन में सोच पाकी पलीदी के मुतल्लिक आ रही है उसको हम ऑब्सेशन कहेंगे, और जो इसके नतीजे में वो 40 से 50 दफ़ा हाथ धो रहा है उसको हम कंपल्जन कहेंगे। इसी तरह एक शख्स को अगर किसी शख्स के बारे में बहुत ज़्यादा बुरी सोच आ रही है और वो सोच को रोकने के लिए बार बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ रहा है, तो जो सोच उसको आ रही है उसे हम ऑब्सेशन कहेंगे, और वो जो अस्तगफिरुल्लाह बार बार पढ़ रहा है उसको हम कंपल्जन कहेंगे। इसी तरह अगर एक शख्स को ये वहम वसवसा है कि उसके कपड़ों पर मट्टी लगी हुई है, जबकि उसके कपड़ों पर मट्टी नहीं लगी और उसको मालूम भी है कि मट्टी नहीं लगी हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा बेचैनी घबराहट आने की वजह से वो बार बार अपने कपड़ों को झाड़ता चला जाता है, और एक ख़ास टाइम पे यानी 40-50 दफ़ा ऐसे कपड़ों को झाड़ देने के बाद उसको तसल्ली होती है कि अब उसके कपड़ों में से मट्टी पूरी तरीके से उतर गई हुई है, तो जो सोच आई है उसको हम ऑब्सेशन कहेंगे, और वो जो झाड़ने का अमल था उसको हम कंपल्जन कहेंगे। इन सारी अलामतों का 6 महीने के लिए होना ज़रूरी है। एक और अहम बात यह कि ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्सेशन भी हो और कंपल्जन भी हो, यानी वहम वसवसा भी हो और उसके साथ अमल भी जुड़ा हो। इसकी तशख़ीस के लिए सिर्फ कई दफ़ा यही काफ़ी होता है कि सिर्फ एक वहम वसवसा चल रहा हो, या वहम वसवसा कोई भी ना हो और सिर्फ एक अमल चलता जा रहा हो। यानी अमल में ये भी हो सकता है कि एक शख्स बार बार दरवाज़ों को चेक कर रहा हो, जबकि उसको पता है कि वो दरवाज़ों को बंद कर रहा है, लेकिन उसको क्योंकि तसल्ली नहीं हो रही तो वो कोई 10 दफ़ा रात को उठ के जाके दरवाज़ों को चेक कर रहा है, पैसों को बार बार गिन रहा है, बिल्स बार बार चेक कर रहा है, रात को अपनी दुकान बंद करते हुए अपने सामान को बार बार वो जो है चेक कर रहा है, देख रहा है, चीज़ों को बार बार तरतीब देना, अलमारियों को बार बार ठीक करना, या चीज़ों को बार बार जमा करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। और ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बेतुकी हो जाती हैं कि ये इसमें हमारे पर ज़िंदगी के बहुत से काम रह जाते हैं, और हम खुद भी इस मामले से तंग होते हैं लेकिन हम खुद को रोक नहीं पाते। यानी एक और इसकी मिसाल यूँ भी ली जा सकती है कि एक शख्स अपने कपड़ों को धो रहा है और उसको तसल्ली नहीं हो रही कि इसमें से सर्फ निकले, और वो कपड़ों को कोई 15 से 20 दफ़ा पानी के अंदर जो है वो साफ़ किए जा रहा है, जबकि उसको इस बात का अंदाज़ा है
کہ جو کپڑے ہیں وہ واش ہو چکے ہیں اور ان میں سے صرف نکل چکا ہوا ہے، لیکن کیونکہ اس کو تسلی نہیں ہو رہی اس کی وہم وسوسے کی بیماری کی وجہ سے، تو وہ انہی کپڑوں کو 15 سے 20 دفعہ پانی میں بھگو بھگو کے صاف کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح بیماری کا حصہ ہے۔ یہاں آپ دیکھیں وقت کا ضیاع ہو رہا ہے، پیسوں کا ضیاع ہو رہا ہے، پانی ضائع ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پیشنٹ بہت زیادہ جو ہے ٹینشن پریشانی کے اندر بھی مبتلا ہے، جبکہ وہ جانتا ہے کہ وہ یہ کام دوسرے لوگوں کے مقابلے میں ایکسٹرا آرڈینریلی کر رہا ہے۔ یوں بہت سے کام بھی رہیں گے، گھر میں بہت سے لوگ آپ کو کرٹیسائز بھی اس بات پہ کریں گے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اتنے وہمی کیوں ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیزیں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہے۔ مجھے امید ہے کہ جو ہم نے علامتوں کے بارے میں بات چیت کی ہے وہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ تو ہم انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں اس کی ایٹیولوجی کے بارے میں بات کریں گے، یعنی یہ کہ آخر یہ بیماری ہوتی کیوں ہے۔ آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔